खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कैश बरामदगी मामले में भाजपा ने कांग्रेस सांसद का फूंका पुतला, नंगली सर्किल पर की नारेबाजी। धीरज साहू के कई ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी हुई थी बरामद। सीएम के चेहरे से पर्दा उठने से पूर्व भाजपा विधायक पहुंचे जयपुर। रविवार को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी बैठक। वहीं विलंब के चलते कांग्रेस ने कहा भाजपा के अनुशासन की खुली पोल। अकबरपुर रेंज के जंगल में लगी आग, रविवार से होने वाली वन्यजीव गणना से पूर्व सामने आई घटना। और जेब कटने के बाद युवक ने कागज की गड्डियों से झांसा देकर जेब कतरे को दबोचा। जिला अस्पताल में पार हुए थे 18,000 रुपए। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापों में भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में भाजपाइयों ने पुतला फूंका। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा यह नकदी जब्त की गई है। इसे लेकर भाजपा ने शहर के नंगली सर्किल पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला दहन किया। यहां नारेबाजी करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष ईडी और आयकर विभाग के इस्तेमाल का आरोप लगाता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर नकेल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। देश के लुटेरों को फांसी दो, फांसी दो। देश के लुटेरों को फांसी दो, फांसी दो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू जी, जिनके ईडी के छापे के बाद में 220 करोड़ रुपए नगद मिले हैं और इससे और अधिक मिलने की संभावना है। मशीनें खराब हो गई। देखिए इन भ्रष्टाचारियों का काम। कांग्रेस कहती है कि साहब हम देश पे राज करना चाहते हैं। देश पे राज आप करेंगे कैसे? आप तो भ्रष्टाचारी हो, आप रिश्वतखोरी में नंबर 1 हो। आपकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी अगर गारंटी है तो यही गारंटी है, जबकि मोदी जी की गारंटी है कि देश में भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से खत्म करेंगे। और इनके जिन जिन ठिकानों पर वे हमें इन के ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं उनमें काफी राशि मिल रही है। इससे ये अब सिद्ध होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके पास जो पैसा आया हुआ है वो अपने सांसदों में इन्होंने अपने तरीके से एडजस्ट कर रखा है। चुनाव छत्तीसगढ़ में था और ये सारा का सारा जो पैसा जो झारखंड के एक राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के वहां के नेता हैं उनके ठिकानों के ऊपर मिला है। इससे नई पीढ़ी अंदाज लगा सकती है कि कांग्रेस के पास इनके तार भ्रष्टाचार, बेईमानी और काले धन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इसके अंदर विदेशी जो आतंकी संगठन है उनका भी इसके अंदर हाथ हो सकता है। और इस पैसे से ये कोई सदाचार में पैसा नहीं लगना था, ये किसी न किसी अत्याचार और अन्याय के अंदर ये पैसा लगना था। मैं भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ऐसे नकली नेता और ऐसे भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की पोल खोल के रख दी। नई पीढ़ी निश्चित रूप से कांग्रेस से इस बात की सारी सबक लेगी कि कांग्रेस को इस देश से जड़ा मूल से खत्म होना चाहिए। चुनाव नतीजे आने के बाद से मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर कई दिनों से अनुमान लग रहे हैं। उधर आलाकमान के निर्देश पर भाजपा विधायक जयपुर पहुंच गए हैं। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक का कार्यक्रम तय किया गया था। जयपुर गए विधायकों में अलवर परिक्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा एमएलए भी शामिल हैं। वहीं रविवार को विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। साथ ही सीएम के नाम का खुलासा हो सकता है। बैठक में पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े शामिल होंगे। यहां नाम तय होने के बाद सोमवार तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से सीएम का नाम घोषित किया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी संभावना है। एक हफ्ते से सीएम के नाम को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं।
इनमें ओम माथुर और अश्विनी वैष्णव जैसे नाम भी शामिल हैं, जो प्रदेश से जुड़ाव रखने के बावजूद यहां की गुटबाजी से दूर हैं। ओम माथुर छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे, जहां हाल ही भाजपा ने अविश्वसनीय जीत हासिल की। दलित वोट बैंक और आलाकमान के विश्वस्त होने के चलते सीएम के लिए अर्जुन राम मेघवाल की भी चर्चा रही। कुछ अरसे बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के सामने यह भी चुनौती है कि जातिगत संतुलन कैसे रखा जाए। लंबे अरसे से भाजपा राजपूत सीएम बनाती रही है, इसी लिहाज से दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ के नाम भी चले हैं, लेकिन राजपूत सीएम नहीं बना तो प्रस्तावित 2 डिप्टी सीएम में से एक के राजपूत होने की चर्चाएं हैं। उप मुख्यमंत्री के लिए किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी पिछले 2-3 दिन से चर्चाओं में चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए अलवर सांसद और तिजारा एमएलए महंत बालकनाथ योगी ने कहा है कि वे सीएम की रेस में नहीं हैं। महंत बालकनाथ ने सोशल मीडिया की पोस्ट में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता द्वारा उन्हें सांसद और अब विधायक बनाकर देश और राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उन्हें सीखना और अनुभव प्राप्त करना शेष है। और वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री तय करने में विलंब पर चुटकी ली है। अशोक गहलोत ने जहां कहा कि इससे अनुशासन की दावा करने वाली भाजपा की पोल खुल गई है, वहीं अलवर ग्रामीण के कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा में जबरदस्त खींचतान चल रही है, जबकि भाजपाई कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव के आरोप लगाते थे। अब परिणाम आए 7 दिन बीतने पर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव के चलते आलाकमान मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहा है। तो ये तो इनकी पार्टी का मामला है। पार्टी के अंदर ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन हो, क्योंकि पब्लिक कुछ चाहती है, ये कुछ चाहते हैं, मोदी जी कुछ चाहते हैं। उन सब पे निर्णय तो इन्हीं लोगों को करना है। सर, आपको लग रहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर गुटबाजी जबरदस्त है? भयंकर गुटबाजी है, पहले से ही, आज कोई नहीं है। पहले से ही 8-8 चेहरे थे इनके, आज भी वही बात। सर, ये जो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि गहलोत साहब और पायलट साहब में मुख्यमंत्री पद को खींचतान है, लेकिन बीजेपी में तो 10 आदमियों में खींचतान देखने को मिल रहा है। देखिए, ये लोग तो दूसरों पर आरोप लगाने के लिए एक्सपर्ट है ना, खुद की चीज़ देखते नहीं है। अब आप विधानसभा में दोबारा से पहुंच गए, ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा है। अब डबल इंजन की सरकार बता रही है बीजेपी। आपको लगता है कि इस पर कांग्रेस के विधायक सदन में आवाज़ उठाएंगे कि इसको तुरंत वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया काम शुरू करना चाहिए? देखिए, जरूरी है। ईआरसीपी हमारे अलवर जिले का भविष्य है, अलवर ही नहीं 13 जिलों का भविष्य है, और ये ईआरसीपी लागू होनी चाहिए। सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के जंगल में शनिवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ग्रामीणों की सहायता से इस पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार नटनिकाबारा में सरिस्का रेंज मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही सड़क के समीप जंगल में अचानक आग भड़क उठी। यह देखकर ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन कर्मियों, पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर नियंत्रण कर लिया। इसके लिए यहां ग्रामीणों ने तुरंत पानी पहुंचाया और पेड़ों की गीली टहनियों की भी मदद ली। ऐसे में आग भड़क नहीं पाई। गौरतलब है कि इससे पहले सरिस्का में भीषण आग सामने आ चुकी है। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीव गणना 10 से 17 दिसंबर तक चलेगी। इसे लेकर तैयारी की जा चुकी है। एनटीसीए द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत यह कार्य किया जाएगा। इसमें ट्रांजिट लाइन, कैमरा ट्रैप, चिन्हों का सर्वे और इकोलॉजिकल मोबाइल ऐप द्वारा गणना होगी। इस ऐप का पूर्व में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसे लेकर संबंधित बीट प्रभारी, नाका प्रभारी और क्षेत्रीय वन अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी गई है। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में हर वर्ष 2 बार वन्य जीव गणना की जाती है। इस दौरान वनस्पति सहित शाकाहारी और मांसाहारी वन्य जीवों का आकलन होता है। उधर सरिस्का क्षेत्र में थानागाजी के बस्सी जोगियान गांव में सड़क दुर्घटना में 2 वर्षीय नर बघेरे की जान चली गई। बघेरे का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना के बाद घाटा फॉरेस्ट चौकी के वनकर्मी सहित रेंजर मधु मौके पर पहुंचे। बघेरे के शव को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया है। अलवर जिला अस्पताल में जेब कतरे सक्रिय हैं। यहाँ शुक्रवार को एक व्यक्ति की जेब से 18,000 रुपए पार हो गए थे। इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर शनिवार को भी यहाँ पहुंच गए। उन्होंने एक बुजुर्ग की जेब से 2,000 पार कर लिए। इसके बाद ये बदमाश उस युवक के पीछे जा खड़े हुए, जिसकी उन्होंने एक दिन पहले ही करीब 18,000 रुपए की जेब काटी थी। लेकिन यह युवक सावधान था और जानबूझकर पिछली जेब में कागज भरकर लाया था।
जैसे उसे अपनी जेब को हाथ लगने का एहसास हुआ, उसने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन एक शातिर भागने में सफल हो गया। दूसरा पकड़ा गया शातिर मंगल रणजीत नगर भरतपुर का निवासी है। जी, पैसे निकल गए 18,500 रुपये। ऑपरेशन करवाने के लिए आया मैं, 9 नंबर कमरे में गए जांच करवाने के लिए। वहाँ में भीतर घुसा, लाइन लग रही लंबी। एक लड़का आया मेरे तरिया, उसका काला रंग सा, दारू पी रखी कल। मैंने कहा भैया पीछे हट जाओ। मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा, मुझे पता है नहीं, पछली जेब में बटन खोल कर निकल। मामा का लड़का आया ये, मैंने के लिए मैं ठंडा लिया, बाहर आया। मैं जेब में हाथ डाला, रुपये नहीं था 1 रुपये भी। मैं खड़े रहे। वही लड़का फिर आज देखा, और फिर ये लड़का फिर आज आ गया। मैंने आज जेब में कागज धरा अपनी में, मैं जेब को फुल तंग कर लेता हूँ। फिर वो मैंने आधार करी, फिर वही वक्त जेब में फिर हाथ चले। मैंने कागज अपने फुल भर लिए, ये है मैंने जेब फुल कर ली, वही पैसे के साथ। दूसरा आज भी आपकी जेब में उसका हाथ डाला? हाँ जी। दूसरा बंदा दूसरा किसी के साथ और किसका बात कर? हाँ, एक बूढ़ा के साथ में करा जी। कितने लोग थे ये? 2 लोग थे। पकड़ में कौन आया? ये आया एक बंदा। हाँ। दूसरा निवासी हो आप? हाँ जी, तिगाओ। 2000 रुपये निकाल लिए था, गरीब मानस तो मिलाओ पे चुलायो। अच्छा, कितने लोग थे ये? घना ही खड़ा हुआ तो जब ये चोरी करने वाले लोग कितने थे? वो कहीं पता, चोरी वाला साहूकार है। अच्छा, आपको कब पता लगा कि आपको घड़ी पीछे जब ये पर्ची कटवान देगा पैसा वैसा मौका चाहिए ना, जब देखा मैंने किया अंदर ये जो लड़का बैठा हुआ है यही चोर था? वो कहीं पता जानी हो को, अब वो तो दिखे तो है ही। कब ये घटना है आपके साथ? अभी जब पर्ची कटवाई जब। शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 मोबाइल और 1 बाइक जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार बख्तल की चौकी निवासी सोनू जांगिड़ ने 24 अप्रैल को मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार वह मंडी मोड़ की तरफ जा रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवक उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणगढ़ के टोडर का बास निवासी नीरज जाटव और मौजपुर निवासी संजय प्रजापत को गिरफ्तार किया है। इन्होंने कई वारदातें करना कबूल किया है। बदमाशों के कब्जे से 4 मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल 1 बाइक भी जब्त की गई है। नीरज फिलहाल खुदनपुरी में किराए के मकान में रहता है। ये दिनांक 24/4/23 को एक सोनू कुमार जांगिड़ निवासी बख्तल की चौकी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं कालीमोरी पुलिया से इटा मंडी मोड़ी की तरफ जा रहा था। तब एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए जिन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया था, जिसकी मन हेड कांस्टेबल द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। दिनांक 8/12/2023 को मैं 7:30 बजे गश्त पे रवाना हुआ था। तब सूचना मिली कि जो लड़के मोबाइल छीनते हैं वो काली मोरी पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, जिनको मैं तलाश करता हुआ इटाना पुल के पास पहुंचा तो वहां पर 2 लड़के इटाना पुल के नीचे एक मोटरसाइकिल लाइट के उजाले में खड़े मिले, जिनको पकड़कर दस्तयाब किया, जिनसे नाम पता पूछा तो जिसमें एक ने अपना नाम नीरज कुमार जाटव पुत्र हरचंद जाटव निवासी टोडरबास थाना लक्ष्मणगढ़ होना बताया। वह दूसरे ने अपना नाम संजय प्रजापत पुत्र श्री नानक जाति कुम्हार निवासी बस स्टैंड के पास मौजपुर कितने मोबाइल मिले मौजपुर होना बताया, जिनको दस्तयाब कर थाने पे लाए, जिनसे दौरान पूछताछ बताया कि हमने जीआरपी थाने के पास से करीब 6-7-8 महीने पहले मोबाइल छीना था, जो हमारे पास है, जो घर पर है, बरामद करा देंगे। गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर कल दिनांक को न्यायालय में पेश किया गया था, जिनसे बात पूछा। आज मोबाइल पीसी रिमांड पर चल रहे हैं, तफ्तीश जारी है। कितने मोबाइल मिले? हाँ, जिनसे एक जो छीना गया था मोबाइल, वह 3 अन्य और मोबाइल मिले हैं। 4 मोबाइल मिले। हाँ, जो 4 बाइक पे मिले थे, बाइक भी जब्त की? हाँ, मोटरसाइकिल भी। थानागाजी के समीप डेहरा गांव निवासी धर्म सिंह मीणा और उनके चचेरे भाई की सड़क हादसे में जान चली गई। धर्म सिंह की 11 वर्ष पूर्व त्रिपुरा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनाती हुई थी। पिकअप से हुए हादसे में दोनों की मौत के बाद थानागाजी पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की टुकड़ी थानागाजी अस्पताल पहुंची।
शवों का पूरे सम्मान के साथ डेहरा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सरपंच और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। पिकअप और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक धर्म सिंह मीना है जो बीएसएफ में त्रिपुरा में तैनात है, वो छुट्टी आया हुआ था, जिसका एक्सीडेंट होने से डेथ हो गई। इसका बाद पोस्टमार्टम थाना गाजी से उसको बीएसएफ की गाड़ी से रवाना किया जा रहा है। सर ये जवान एक्चुअली छुट्टी पर था, छुट्टी में आया हुआ था। 15 दिन का हमारा सीएल छुट्टी में आसाम में भेज दिया गया था। यहाँ पर ये छुट्टी के दौरान ही इनके गांव में ही हुआ, जो भी हुआ है इनके गांव में ही हुआ सर। छुट्टी 15 दिन सीएल था। अलवर शहर के निकट वक्तल की चौकी के पास ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इसके चलते ट्रैक्टर में सवार राजभट्टा निवासी 17 वर्षीय साहिल की मौत हो गई। वहीं 21 साल का माचाड़ी गांव निवासी राजेश गंभीर घायल हो गया। यह घटना शुक्रवार शाम सामने आई। अस्पताल में भर्ती युवक के परिजनों ने बताया कि साहिल और राजेश ईंट भट्टे पर काम करते हैं। वे अलवर शहर में ईंट खाली कर अलावड़ा जा रहे थे। मार्ग में बख्तल की चौकी के निकट सामने से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल साहिल को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है। क्या नाम है उसका? राजेश कुमार। कहाँ क्या घटना हो गई? ये मतलब भट्टे पे यहाँ से खाली करके जा रहे हैं ईंट का ट्रैक्टर। अच्छा। तो पीछे टक्कर ट्रक न मार। कहाँ पे? ये अपने टोल टैक्स से आ गए। जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? उसका नाम साहिल है। कहाँ का निवासी वो? साहिल महावर है। कहाँ का निवासी है? यह लोर का ही है। किस पे काम करते हो आप लोग? ईंटों का भट्टे पे। कौन सा भट्टा है? यह लावड़ा है, नहीं क्या कमल भट्टा। कमल भट्टा। हाँ, ऊटी से आ गई। शहर के तिजारा फाटक क्षेत्र निवासी सतीश कुमार का 1.5 वर्षीय पुत्र गर्म चाय से झुलस गया। जानकारी के अनुसार बालक प्रियांशु लेटा हुआ था। इसी दौरान उसकी मां चाय बनाकर लाई। अचानक बालक का पैर टकरा गया और चाय गिरने से उसका पैर झुलस गया। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में उसका उपचार जारी है। जो बच्चा है वो क्या लगता है आपको? पीट है। कितनी उम्र है लगभग उसकी? 1.5 साल। कैसे क्या बात हो गई? सुबह चाय पी रहे थे, वो चक्कर गिलास बिस्तर में रखा था, उसका पैर लग गया। कितना जल गया पैर? कुछ नहीं, ज्यादा थोड़ा सी ज्यादा नहीं। कौन सा पैर था? सीधा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स।
विकास का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे राजस्थान में 1 बार 1 इलेक्शन के आधार पर शुक्रवार को चुनाव करवाए गए थे। एक साथ 250 से अधिक बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। वहीं अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर राकेश शर्मा विजयी रहे। यहां कुल 1386 में से 1102 वकीलों ने मतदान किया। रात करीब 10:30 बजे परिणाम घोषित किए गए। हालांकि पिछले साल रात भर काउंटिंग चली थी और सुबह करीब 4 बजे परिणाम आए थे। चुनाव में अध्यक्ष पद पर राकेश शर्मा को 707 और अनिल वशिष्ठ को 385 वोट मिले हैं। इस तरह राकेश शर्मा 322 वोट से विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर मोहित कौशिक और सचिव पद पर अजय यादव को जीत मिली है, जबकि संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार, कोषाध्यक्ष अजय धार और पुस्तकालय सचिव पद पर कृष्णा सैनी निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष पद पर अनिल वशिष्ठ को जो मत प्राप्त हुए हैं, कुल मत वो हुए हैं 385 मत, और राकेश शर्मा बिट्टू को प्राप्त हुए हैं 707 मत। राकेश शर्मा को 322 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। उपाध्यक्ष पद पर लवन शर्मा को कुल मत प्राप्त हुए 187, मोहित कौशिक को 361, रामलखन सिंह बैसला को 220 और विक्रम सिंह शेखावत को 312। उपाध्यक्ष पद पर मोहित शर्मा को विजयी घोषित किया जाता है। सचिव पद पर अजय यादव को 36 मत प्राप्त हुए, जितेंद्र शर्मा को 312 मत प्राप्त हुए, पंकज शर्मा को 345 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अजय यादव को सचिव पद पर विजयी घोषित किया जाता है। पूर्व मंत्री एवं अलवर ग्रामीण क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक टीकाराम जूली का ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं रामगढ़ प्रधान नसरू खान ने भी उन्हें जीत मिलने पर बधाई दी है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उन्हें साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान टीकाराम जूली ने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत गांव में लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने एवं टीकाराम जूली को विजयी बनाने पर आभार व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में वे क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, साथ ही ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर उसे लागू करवाने का उद्देश्य रहेगा। मेरी धन्यवाद यात्रा 26 तारीख से चल रही है। रेगुलर जनता के बीच में जा रहा हूँ। आज भी मेरे 8-10 प्रोग्राम है। रोजाना अलवर ग्रामीण में ही जा रहा हूँ। सर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे जो ग्राम पंचायत? हाँ, मैं हर ग्राम पंचायत नहीं, हर गाँव में पहुँचूंगा। जहाँ वोट मांगने गया था वहाँ धन्यवाद देने भी जाऊँगा। सर, जनता ने उम्मीद से बढ़कर वोट दिए, इस बार क्या कहना चाहेंगे? आभारी हूँ जनता का। जनता जनार्दन ने बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है, उसको चुकाने का पूरा प्रयास करूँ। इस बार कौन कौन सी समस्याओं को विधानसभा में रखेंगे जो रह गई है? देखिए, जो भी क्षेत्र की समस्याएं सामने आएंगी, मुख्य रूप से तो ERCP है जिसका प्राथमिकता मेरी रहेगी। अलवर के जेल सर्कल पर राव तुलाराम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर यादव समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के जरिए देशभक्ति की मिसाल कायम की थी। उनकी जयंती के अवसर पर राव तुलाराम यानी जेल सर्कल स्थित प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज हम राव तुलाराम जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सबको विदित है कि राम तुलाराम जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और पूरे राजस्थान के अंदर भी एकीकरण करने का काम किया। वो नारनौल का ऐतिहासिक नसीबपुर का मैदान आज तक भी गवाही है कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसी लड़ाई लड़ी कि वहाँ जनरल किराड़ को मार गिराया और उससे अंग्रेज सेना में एक बड़ा तगड़ा मूवमेंट हुआ और वहाँ से बड़े और कमांडर आए। तो राव साहब ने वहाँ से राजस्थान और काबुल और अफगान जाकर के भी और रूस के जार तक से मिलने का प्रोग्राम बनाया था और वो आज़ादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन वो उस दौरान रूस पे मिलने के बाद काबुल में उनकी 35 से डेथ हो गई बीमारी होने से। उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अमिट योगदान दिया जो हमेशा रहेगा। उसी प्रेरणा से हम पूरा समाज, पूरी समुदाय साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महान क्रांतिकारी, देश के पहले फ्रीडम फाइटर जो समाज के
एक महाराज राव तुलाराम जी का आज जन्म शताब्दी दिवस एक यादव समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज ने उनको याद किया है, नमस्तक किया है। जिस समय जब अंग्रेजों का बोलबाला था, जो वो एक विश्व के विजेता माने जाने वाले थे, उनको राव तुलाराम साहब ने यहाँ शिकस्त दी, मात दिया, युद्ध में हरा करके अपने रियासत के अंदर घुसने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने सर्व समाज को इकट्ठा करके बहुत शक्तिशाली सेना बनाया और आज यादव समाज ही नहीं सर्व समाज उसको याद कर रहा है। और निश्चित तौर पे जब तक ये संसार रहेगा, जब तक हर समाज उसको याद करता रहेगा। आज हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम जी की जयंती के अवसर पर हम एकत्रित होकर के और उन्हें श्रद्धांजलि सभा अर्पित की है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम ये नमन करते हुए हम ये प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अल्पकाल के अंदर ही जिस तरह से क्रांतिकारी पूरे अहिवाल क्षेत्र के अंदर एक जननायक के रूप में, राजनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, उनसे प्रेरणा लेते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने का परिचय दिया। निश्चित रूप से अनुकरणीय और आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। रैणी उपखंड मुख्यालय स्थित सीनियर स्कूल कैंपस में संचालित सरकारी कॉलेज के ताले को गत रात्रि तोड़ने का प्रयास किया गया। प्रिंसिपल कपिल देव ने बताया कि शनिवार सुबह सहायक कर्मचारी गिरिराज प्रसाद यहां पहुंचा तो पता लगा कि बाहरी द्वार सहित ऑफिस के दरवाजे का ताला काटने का प्रयास किया गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उधर एसएचओ राजेश मीना ने बताया कि मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द में 12वीं के विद्यार्थियों ने भाप की शक्ति से पहिए को गति देने का मॉडल बनाया है। इसका अवलोकन शिक्षा अधिकारियों ने भी किया। प्रधानाध्यापक भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा का परिचय दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में रेलगाड़ी का संचालन भाप के इंजन से ही होता था, हालांकि इसके बाद डीजल और अब बिजली से भी इंजन संचालित होते हैं। देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा में शनिवार को लैब दिवस मनाया गया। इस दौरान उप प्राचार्य त्रिभुवन सोनी, अतुल लवानिया, अजीत सिंह मीना, रामस्वरूप गुर्जर और राजेंद्र सैनी ने बच्चों के सामने 10 प्रकार के प्रयोग किए। साथ ही इन्हें दैनिक जीवन से जोड़कर बताया गया। इनमें ऊष्मा संचरण, पृष्ठ तनाव, घनत्व, सोडियम धातु के पानी में विस्फोट और लिटमस पेपर पर रंग परिवर्तन आदि के प्रयोग शामिल थे। प्राचार्य भंवरलाल जाट ने भी किचन के अवशेष एवं कचरे से किचन गार्डन के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का सुझाव दिया। वहीं इस अवसर पर स्टाफ सदस्य और डाइट से निरीक्षण के लिए आए डॉक्टर हर्षिता गंगावत और डॉक्टर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। क्या है? चाप नहीं है, अपन देसी भाषा में बोलते हैं गिनार, केंचुआ, और वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं अर्थवम। ठीक है ना? आपने देखा होगा गिनारों से भी देखा है ना? इसमें 108 खंड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 108 खंड पाए जाते हैं। इसका जो 14, 15 और 16 भाग होता है, क्लाइटेलम वाला भाग होता है। ठीक है? और आपने कई बार देखा होगा, कई लोग गांव में जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ होता है, उसकी खाद बनाते हैं ना उर्वरक के रूप में। तो जो खाद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते थे? वर्मी कंपोस्ट, जो अपनी खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। और ये जो अर्थवर्म है, ये एनेलिडा संघ का सदस्य होता है। ये दूसरी केंचुए तो होते होंगे इस जमीन पे भी। हाँ, थोड़ा सा नमी में हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट काफी महंगा बिकता है। हाँ, ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग इसका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। रुक करते हैं राजगढ़ का। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट में नव कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जारी है। यहाँ आसन की डूंगरी स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर पर विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए यह आयोजन हो रहा है। शनिवार को कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने सुदामा चरित्र और सुखदेव विदाई का प्रसंग सुनाया। वहीं विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदियों में आहुतियां दिलवाई।
वहीं रासलीला के तहत शुक्रवार रात्रि गोविंद रास मंडल गोवर्धन के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण एवं मीराबाई की लीला का मंचन किया। पल्स पोलियो अभियान को लेकर शनिवार को उमरान स्वास्थ्य केंद्र पर तैयारी की गई। यहां मौजूद कार्मिक अतुल शर्मा ने बताया कि 10 से 12 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। 10 तारीख को बूथ केंद्रों पर बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। साथ ही दूसरे और तीसरे दिन टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी, जिससे कोई बच्चा छूट ना जाए। आज हमारे यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान जो कि 10/12/2023 को चलाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे सभी हमारे फील्ड वर्कर, ANM बहन जी और जो यहाँ पे गठित आशा सुपरवाइजर और जो पोलियो के अधीन आने वाले सुपरवाइजर के लिए मीटिंग अरेंज की है यहाँ पे, जिसमें हमारी पोलियो की हमने हमारे साइड से सारी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। इसमें हमको 0 से लेकर 5 साल के सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो की खुराक पिलानी है, जिसमें हमने 3 दिन का ये कैंप है। जिसमें पहले दिन जो भी अपना बूथ कैंप होगा, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी फील्ड स्टाफ है सारे बच्चों को अधिक से अधिक बूथ वाले दिन ही पोलियो की खुराक पिलाए। अगर जैसे कोई भी मतलब कंडीशन, रेयर कंडीशन में कोई बच्चा रह जाता है तो उसको 3rd डे और 2nd डे और 3rd डे पोलियो की मतलब खुराक पिलाना सुचारू करें, तथा कोई भी बच्चा वंचित नहीं रह पाए इस प्रोग्राम से। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बड़का में श्री श्याम बालाजी सेवा समिति द्वारा अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन शुक्रवार रात्रि किया गया। मंडल के सदस्य सतपाल चौधरी और लोकेश चौधरी ने बताया कि चतुर्थ श्री श्याम एवं बालाजी मासिक महोत्सव आयोजित किया गया है। कीर्तन में बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। इस दौरान गायक अंशुल सिंह, गौरव ब्रजवासी और राहुल ब्रजवासी द्वारा श्याम बाबा का गुणगान किया गया। मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ कि 84 लाख योनियों में से भी योनि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा? नहीं मिले, लेकिन अगर मैं जानवर भी बनूं तो मेरा जन्म कहाँ हो और मैं उसमें क्या करूँ? आइए आनंद आए और आप लोग भी चाहते हो तो ताली सेवा करती मेरे साथ मिलकर के प्रभु से अरदास लगाना और कहना क्या कि मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रजो मंडल, कि मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रजो मंडल, नाच नाच कूद में तो तुम्ही को दिखाओ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराए से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 महीने से ठप सफाई व्यवस्था के कारण रामगढ़ कस्बा बीमारियों का घर बन गया है। ऐसे में आक्रोशित कस्बे वासियों ने नगरपालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 2 दिन में कचरे के ढेर नहीं उठने पर बाजार बंद कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। धरने पर नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षद भी बैठे। गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता लगते ही नगरपालिका द्वारा कस्बे में सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2 महीने में कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर के पहाड़ बन गए। साथ ही लोग डेंगू जैसी बीमारियों के शिकार होने लगे। इसके चलते कस्बे वासियों ने नगरपालिका ईओ महिमा डांगी के खिलाफ तहसील रंगमंच पर धरना दिया। उधर सीनियर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि आचार संहिता की आड़ में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि बलराम सैनी ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण नगरपालिका की ईओ ने सफाई का टेंडर नहीं छोड़ा। इसके बाद आचार संहिता का हवाला देते हुए 2 महीने निकाल दिए और ऐसे में कस्बे में गंदगी का आलम बन गया है। पिछले नगरपालिका में 2.5 से 3 महीने से सफाई का कार्य जो रुका हुआ है, इस वजह से कई बार मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन साहब ने और मैंने भी आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि सफाई का कार्य रुका हुआ है। एसडीएम साहब को भी कराया, डीएलवी भी मैसेज भेजे हुए हैं और वहाँ लेटर भी भेजे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कचरा इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है, रामगढ़ पूरे कस्बे में नरक बना गया है। अधिकारी जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आती है और ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है। कोई काम के लिए कोई व्यक्ति भी जाता है, उनको धमकाती है, FIR दर्ज करने के लिए तरह तरह के सभी कर्मचारी अधिकारियों को उसने बरगला रखा है। रामगढ़ नगर पालिका में आए दिन सब लोग यहाँ चक्कर लगाते हैं। सफाई का तो बिल्कुल काम पिछले 2.5 से 3 साल से ठप पड़ा हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र रामगढ़ में, खासकर कस्बे रामगढ़ में लंबे समय से गंदगी का जो इस प्रकार से आलम बन गया, ढेर बन गया, और उसमें भी तहसील परिसर के सामने, उपखंड कार्यालय के सामने, मुंसिफ न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, थाना परिसर, नगर पालिका और विद्यालय के सामने कचरे का जो ढेर बन गया, आम नागरिक इससे परेशान है। प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि सांस लेना दूभर हो गया। लंबे समय से लोग बीमार होते जा रहे हैं और सर्दी के समय में तो प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि जो वायरस लोगों को दम घोंटू बन गया। इससे परेशान होकर के ना लंबे समय तक अधिकारियों से मिलते रहे। अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका के जो ईओ है वो लगातार उपेक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और बार बार उससे लिखित में मौखिक रूप से मिलने के बावजूद भी किसी प्रकार से सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो आचार संहिता का हवाला देता रही, लेकिन जानकारी में आया कि आचार संहिता के दौरान नियमों को ताक में रखकर उसने अपना व्यक्तिगत कार्यालय, निजी कार्यालय करीबन 5 लाख रुपए बिना टेंडर निकाले उसमें उसकी सजावट के लगा दिए, जबकि जनता की जो विशेष आवश्यकता थी, मांग थी, उसको पूर्ति ना करते हुए, सफाई ना करते हुए आज रामगढ़ को नरक पालिका बना दिया। इसकी घोर निंदा पूरे कस्बे की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से की जा रही है और उसी से पीड़ित होकर के ना सभी ने संकल्प लिया है कि जब तक ये सफाई नहीं होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के निर्देश पर खैरथल कस्बे के हरसोली रोड स्थित कृषि भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रुकवाया गया। साथ ही यहां अवैध प्लॉटिंग पर बनी सड़कों को तोड़ दिया गया है। तहसीलदार रामकिशन वर्मा ने बताया कि शनिवार को यह कार्रवाई की गई। कस्बे के हरसोली रोड पर पेट्रोल पंप के सामने, किरवारी रोड और बाबा नगर में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाकर रास्तों को दुरुस्त किया गया। इस मौके पर पुलिस, जाब्ते सहित नगर पालिका के सहायक अभियंता अनिल जाटव, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा और हल्का पटवारी मौजूद रहे।
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय खैरतल तिजारा के आदेश अनुसार खैरतल कस्बे और आसपास के हुसैनपुर गांव में जो इससे लगती हुई इनमें फ्लोटिंग की सूचनाएं मिल रही थी, इन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्रदान हुए थे। इस बारे में आज नगर पालिका आयुक्त महोदय के जो जाब्ता मिला था उनमें एक्शन साहब थे, जेएन साहब थे और उनके प्रभारी थे जो अतिक्रमण निरोधक दस्ता कार्रवाई, इनके साथ हमने आज कार्रवाई की, जिनमें मुख्य रूप से 41, 42, 43, 44, 836, 690, 691, 92, 93, 94, 684, 85, 686, 87, 712, 723, 29, 34, 29, 35, 3108, 3109, 3109/44, 91 व हुसैनपुर का राजी खसर नंबर 1404, 1405, 1406, 1407 में जो अवैध फ्लोटिंग हो रही, और इसके अलावा भी 2-3 कार्रवाई की गई रखे। 3-4 नंबर हम लिख नहीं पाए हैं, करीब लगभग 30 नंबर तो होंगे जिन पर हमने कार्रवाई। अवैध फ्लोटिंग पाई गई थी मौके पे, और इनमें जो रोड बने हुए थे, सीसी रोड और ग्रेवल रोड बने हुए थे, इनको मिसमार करके उनको फ्लोटिंग जो कि उनको समझाया गया कि भाई नगर पालिका में फाइल लगा के आप भूमि कन्वर्ट करा कर ही आगे कोई कार्य करें, उनको सख्ती से पाबंद किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से लैंगिक उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खैरतल थाने में साथिनों, सुरक्षा सखियों, महिलाओं और सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की काउंसलर ने कार्यशाला की। कार्यवाहक थाना प्रभारी करण सिंह ने महिला सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी प्रदान की। यह आयोजन सामाजिक सलाहकार दीपिका जांगेड़ और कानूनी सलाहकार कोयल कुमारी ने किया। उन्होंने बताया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न रहित वातावरण प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत कार्यस्थलों पर आंतरिक समितियों का गठन किया जाता है। उधर इस मौके पर महिला कांस्टेबल पुष्पा, सुरक्षा सखी सोना देवी, दीपिका, कोमल, सीमा आदि की मौजूदगी रही। और अब बात करते हैं भिवाड़ी की। भिवाड़ी में जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी, अग्रवाल महिला मंडल और अग्रवाल यूथ ने यह आयोजन किया। इस मौके पर अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष धारणा गोयल, सचिव सोनिया गर्ग, वित्त सचिव नीता अग्रवाल, श्वेता जैन, गीतिका अग्रवाल, माधुरी गुप्ता, राजकुमारी गुप्ता, निधि गर्ग, नीतू गुप्ता और वंदना आदि की मौजूदगी रही। किशनगढ़ बाईपास स्थित विधायक दीपचंद खैरिया के कार्यालय पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन मनाया गया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटा और मिठाई बांटी। साथ ही एमएलए खैरिया के नेतृत्व में सोनिया गांधी की लंबी उम्र की कामना की गई। इस मौके पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, भागेंद्र खैरिया, पूर्व सरपंच फकीर चंद, शेर सिंह चौधरी, एडवोकेट अली मोहम्मद आदि मौजूद रहे। तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ द्वारा आयोजित लोक अदालत में कुल 1675 प्री लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निपटारा हुआ। इनका निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया गया। साथ ही 1,73,35,000 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। समिति सचिव एवं सहायक नाजिर आशुतोष शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बेंच की अध्यक्ष एसीजेएम संख्या 1 अंकिता सिंघल, राजस्व अधिकारी सदस्य एसडीएम धीरज कुमार सिंह और सदस्य अधिवक्ता राजेश कुमार कांवटा मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के शनिदेव मंदिर में शनिवार को विशाल अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनि सेवा समिति से जुड़े ईश्वर नकड़ा और पंडित लोकेश शर्मा ने बताया कि कस्बे के विद्युत निगम कार्यालय स्थित शनिदेव मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम हुआ। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा कस्बे के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शनिधाम मंदिर जालू की रोड बिजली घर के पास अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव के तहत सभी जनता जनार्दन लक्ष्मणगढ़ की माताएं बहनें शनि महाराज के मंदिर में पधार कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही हैं, जो शांति पूर्वक अटूट भंडारा प्रातःकाल 10 बजे से शुभारंभ हो चुका है और शाम तक शनि महाराज की इच्छा तक ये चलेगा। सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
मामले में भाजपा ने कांग्रेस सांसद का फूंका पुतला, नंगली सर्किल पर की नारेबाजी। धीरज साहू के कई ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी हुई थी बरामद। सीएम के चेहरे से पर्दा उठने से पूर्व भाजपा विधायक पहुंचे जयपुर। रविवार को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी बैठक। वहीं विलंब के चलते कांग्रेस ने कहा भाजपा के अनुशासन की खुली पोल। अकबरपुर रेंज के जंगल में लगी आग। रविवार से होने वाली वन्य जीव गणना से पूर्व सामने आई घटना। और जेब कटने के बाद युवक ने कागज की गड्डियों से झांसा देकर जेब कतरे को दबोचा। जिला अस्पताल में पार हुए थे 18,000 रुपए। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।